Good morning, students. This is our first lecture on unit number 6. In the previous lecture, we studied double integration, and we know that double integration means there are two integrals, and one is with respect to y, second is with respect to x. Okay. Now in triple integration, there are three integrals first, and the here the order of integration is depends upon the given function. Suppose z1 and z2 be the function of x and y. Generally z and z is the function of x and y. Y1 and y2 either function of x, and x1 and x2 be the function of be constant. Then we write the integral as x1 to x2, y1 to y2, z1 to z2, f of x, y, z. Now first rightmost integral is z in terms of z. So first with respect to so we integrate first with respect to z. Second integral is with respect to y, because here y1 and y2 are present, so with respect to y. And lastly we have to integrate with respect to x. Okay, here y1, y2, x1 and x2 it is depends upon your steps. जो भी हमारे लिमिट रहेगी x and y के, it is depends upon step. जनरली हमें फर्स्ट z को इंटीग्रेट करना है, और देन आपको डिसाइड करना है कि y को इंटीग्रेट करना है कि x को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि दैट इज डिपेंड अपॉन स्टेप. ओके, जनरली आप ए सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं. पहले विद रिस्पेक्ट टू z, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, एंड इफ all the limits are constant means the order of integration is immaterial. In that case we can integrate either with respect to x, y, z first. किसी को भी आप x, y, z with respect to first कर सकते हैं when the limit all the limits are constant. That concept is similar at double integration. Okay, means all the limit, if all the limits are constant then the order is immaterial. means आप कोई भी किसी को भी इंटीग्रेट पहले कर सकते हैं, आइदर x और y और z. ओके, देन वी सी द एग्जांपल. So students, the example here we have to evaluate the integral 0 to a 0 to x 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dx dy dz. Okay, we have to evaluate it. यहाँ पे आपको तीन इंटीग्रल दिए हुए हैं, तीनों के लिमिट दिए हुए हैं. देन फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव टू डिसाइड दैट, आपको डिसाइड करना है कि किसको पहले इंटीग्रेट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट द गिवन इंटीग्रल एज I is equal to integral 0 to a 0 to x 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dx. हाँ, अब देखो सबसे पहले हम किसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, dx dy dz. इट इज गिवन इंटीग्रल. ओके, देन I is equal to integral 0 to a 0 to x 0 to x plus y e to the power x plus y plus z. देखो अब सबसे पहले हमें देखना है राइट मोस्ट इंटीग्रल के लिमिट. राइट मोस्ट इंटीग्रल में कौन कौन से वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पे x एंड y दोनों प्रेजेंट है. सो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z. देखो यहाँ पे अगर x एंड y रहता है तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू z से. ओके, देन सेकंड इंटीग्रल देखो, अभी इसमें क्या है x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है हमें, y से. और लास्ट में x है. ओके, देखो अगर आपके इंटीग्रल में राइट मोस्ट इंटीग्रल में x एंड y प्रेजेंट है तो विथ रिस्पेक्ट टू आपको z से करना है सबसे पहले. अगर यहाँ पे x एंड z प्रेजेंट है तो y से करेंगे. अगर यहाँ पे y एंड z है तो x से करेंगे. जो भी वेरिएबल अब्सेंट है उससे इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे x एंड y है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू z से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे z अब्सेंट है. अब z तो गया, इसमें से बचा कौन, y एंड x. अब y एंड x में देखना है आपको, अगर x है तो y से करना है, अगर y है तो अगर x है तो y से करना है, अगर y है तो देखो यहाँ पे अगर 0 टू यहाँ पे x में है, यहाँ पे कोई x भी रह सकता है. अगर x है तो y से करना है, अगर y रहता है तो x से करेंगे. ओके, और रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो बचा हुआ इंटीग्रल उससे कर लेना.
जो भी वेरिएबल अब्सेंट है उससे आपको इंटीग्रेट करना है। एक्स एंड जेड है तो वाई अब्सेंट है, वाई एंड जेड है तो एक्स अब्सेंट है, एक्स एंड वाई है तो जेड अब्सेंट है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ फर्स्ट वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड बिकॉज एक्स एंड वाई इज प्रेजेंट हियर। देन अब एक्स है तो वाई से करेंगे और बचा हुआ एक्स से करेंगे। सो वी इंटीग्रेट इट। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हमें z से इंटीग्रेट करना है सबसे पहले। तो एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसको अगर ने स्प्लिट किया तो इट कैन बी रिटन एज e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेज टू जेड बाय द लॉज ऑफ इंडाइसिस। e रेज टू एक्स प्लस वाई कीपिंग कांस्टेंट एंड e रेज टू जेड का इंटीग्रल क्या आएगा, e रेज टू पावर z एंड देन अप्लाई द लिमिट। हम इसको स्प्लिट करेंगे सबसे पहले। e रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैन बी रिटन है, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है। सो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज e रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिमिट एज 0 to x plus y into dy dx. Okay, then we have to apply the limits. So we apply the limits here. Integral I become integral 0 to a integral 0 to x. Now apply the limit. If we apply the limit, आपको लिमिट किसको अप्लाई करने हैं, सिंपली z को। So put z equal to x plus y, upper limit e to the power x plus y plus x plus y. Just only put z equal to upper limit and lower limit minus e to the power x plus y plus z equal to lower limit 0 into dx dy dz dx. Okay, then it become integral I equal to 0 to a integral 0 to x e to the power. Now x plus y become 2x plus 2y minus e to the power x plus y into dy dx. Okay, we get the integral with respect to z first. Now we have to integrate. अब देखो यहाँ पे x है तो इंटीग्रेट किससे करेंगे, हम अभी y से करेंगे। So integrate with respect to y now. So it become integral I equal to 0 to a keeping as it is. अब देखो y से इंटीग्रेट करना है, अगेन एक्सपोनेंशियल टर्म है, सो हम इसको एज इट इज रखेंगे e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर 2y। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एज इट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ। अब हमें डेरिवेटिव इसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू y से है तो कोएफिशिएंट टर्म y क्या आएगा 2, सो डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब यहाँ पे आपको डिवाइड जो है अब देखो यहाँ पे स्प्लिट करना है क्योंकि आपका डिवाइडेड बाय 2 सिंपली एक्सपोनेंशियल टर्म को आएगा। इसको स्प्लिट करो, e टू द पावर 2x प्लस 2y कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर इंटीग्रल 0 to x e to the power 2x e to the power 2y minus e to the power x e to the power y into dy dx. Okay, then it become, यहाँ पे हमने एज इट इज क्यों नहीं रखा, क्योंकि e to the power 2y का इंटीग्रल क्या आएगा, e to the power 2y डिवाइडेड बाय 2, तो और 2 डिवाइड सिंपली एक्सपोनेंशियल टर्म को रहेगा, इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया। देन इंटीग्रल 0 to a, अब इंटीग्रेट करना है, सो e to the power 2x कीपिंग एज इट इज बिकॉज इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू y सिंपली, सो e to the power 2y का इंटीग्रल e to the power 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस e to the power x एज इट इज e raised to power y का इंटीग्रल e raised to power y एंड लिमिट एज 0 to x into dx. Then it become integral 0 to a, so e to the power 2x into, put x is equal to 2 here, upper limit, so e to the power 2x upon 2 minus e to the power x e to the power x
दिस टर्म इज फॉर अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे आएगा e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर y इज 0, सो e टू दी पावर 0 अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर x e टू दी पावर 0 इंटू dx. ओके, e to the power x plus y x. So students, बराबर है ये आपकी. Then integral I equal to 0 to a e to the power 2x और e to the, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर की एडिशन और ये 2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर 2x मीन्स e टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय 2, e टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय 2. ओके, माइनस e टू दी पावर x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2x. हाँ, देन आपकी टर्म, हाँ, माइनस e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 0 1 by 2 मीन्स माइनस ऑफ e रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 2. ओके, देन माइनस e टू दी पावर 0 1 मीन्स e रेस टू पावर x बट माइनस माइनस प्लस e रेस टू x into dx. So it become I equal to integral 0 to a e raised to 4x divided by 2. अब देखो यहाँ पे -1 by 2 -1 by 2 -3 by 2, so minus e to the power 2x by 2 by -1 by 2 means -3 by 2 -3 divided by 2. Okay, addition of second and third term, fourth term keeping as it is dx. Now we have to integrate with respect to x now. So I equal to integral of e raised to 4x का integral e raised to 4x divided by 4 into 2 8 minus 3 into e raised to 2x divided by 2 into 2 4 plus e raised to x. लिमिट है 0 to a. देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आएगा, यहाँ पे एज इट इज लिमिट है 0 to a. नाउ अप्लाई द लिमिट्स. इफ वी अप्लाई द लिमिट वी गेट हियर I इक्वल टू, सो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी गेट I इक्वल टू अपर लिमिट x इज इक्वल टू a पुट करना है e टू दी पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3 e टू दी पावर 2a अपॉन 4 माइनस e टू दी पावर a सॉरी प्लस अपर लिमिट के लिए, फिर माइनस लोअर लिमिट. अब देखो लोअर लिमिट 0 है, e टू दी पावर 0 क्या बनेगा 1 by 8 माइनस 3 by 4 plus 1. So it become I equal to e to the power 4a upon 8 minus 3 e to the power 2a upon 4 plus e to the power a. And if we simplify the second term, then what we get? We get here minus 3 by 8. Okay, now minus of 3 by 8. So and that is the required solution of the given integral. Okay students, आपको यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट करना है ट्रिपल इंटीग्रल में. आपको देखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू पहले क्या करना है, उस बाद में क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है. दैट इज डिपेंड्स अपॉन टोटली द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, देन वी सी द अनदर एग्जांपल.
So student, this is our next example. Here we have to evaluate the integral 0 to 2a dx 0 to x dy y to z x plus y dx plus x y z dz. ओके, आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो ये इंटीग्रल है फर्स्ट वाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करना है, थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जेड से करना है. अगर गिवन रहता है, आपको समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो हम अपनी जो प्रोसीजर है उससे कर सकते हैं. मैं मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रल विथ आई इक्वल टू 0 टू लिमिट 2a उसके 0 टू x तो y टू x. ओके, देन फंक्शन x y z. आपको अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो आपको करना है, आपको समझ में आ जाएगा तो कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x एंड y इसमें प्रेजेंट है तो पहले क्या आएगा dz, यहाँ पे x है तो dy, यहाँ पे लास्ट वाला dx. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ सो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, हम z से करेंगे. तो i इक्वल टू 0 टू 2a 0 टू x कीपिंग एज इट इज. अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू z से करना है, मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे x एंड y. सो x एंड y कीपिंग एज इट इज and only integrate with to z. So z का इंटीग्रल क्या आएगा, z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट y टू x इंटू dy dx. ओके, देन इंटीग्रल i इक्वल टू 0 टू 2a 0 टू a. इसके बाद लिमिट अप्लाई करना है अभी x y एज इट इज. अपर लिमिट z इक्वल टू x, सो z x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट y है तो y स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2 इंटू dy dx. ओके, इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2a 0 टू a. It become x square into x cube y by 2 माइनस सेकेंड टर्म क्या आएगी x y square, so x y cube by 2 into dy dx. okay, then we have to integrate with respect to, अभी क्या करना है, हमें y करना है. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो x क्यूब बाय 2 कीपिंग एज इट इज, और y dy का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2 माइनस x अपॉन 2 कांस्टेंट रहेगा सेकेंड टर्म में, और y क्यूब का इंटीग्रल क्या आएगा y रेज़ टू पावर 4 बाय 4 और लिमिट 0 टू a इंटू dx. ओके, नाउ अप्लाई द लिमिट्स. अब हमें लिमिट अप्लाई करना है. देखो, इफ यू अप्लाई द लिमिट वी गेट i इक्वल टू x क्यूब बाय 2 एज इट इज, इंटीग्रल 0 टू 2 एज इट इज. लिमिट सिंपली आपको y को अप्लाई करना है, x क्यूब बाय 2 एज इट इज, y इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर बाय 2 माइनस x बाय 2 और a टू दी पावर 4 बाय 4. ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट के लिए क्या टर्म आएगी हमारी, x क्यूब बाय 2 इंटू 0 माइनस x बाय 2 इंटू 0. सो बोथ द टर्म्स आर 0, सो वी गेट द टर्म ओनली फॉर अपर लिमिट. देन इंटीग्रल 0 टू 2a. अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. a स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4 कॉन्स्टेंट x क्यूब माइनस a टू दी पावर 4 अपॉन 8 इंटू x इंटू dx. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इंटीग्रल 0 टू 2a a स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, x क्यूब का इंटीग्रल, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, a स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इज
x रेज टू पावर 4/4 माइनस a टू दी पावर 4/8 इंटू x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 and limit as 0 to 2a. Now apply the upper limit a square by 4 as it is. X is equal to 2a put करना है. X is equal to 2a means 2a to the power 4. 2a to the power 4 divided by 4 minus a to the power 4/8 into 2a to the power 2 upon 2 अपर लिमिट. और लोअर लिमिट के लिए टर्म हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, देखो a स्क्वायर बाय 4 माइनस इंटू 0 माइनस a टू दी पावर 4/8 इंटू 0. तो लोअर लिमिट के लिए दोनों में टर्म 0 बन जाएगी. सो वी सॉल्व इट. इंटीग्रल I इज इक्वल टू I इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 16. ओके. और यहाँ पे क्या आएगा 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 4 क्या आएगा 16 इंटू a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 अपॉन 16 a टू दी पावर 4/16 8 इंटू 2 और 2 स्क्वायर इज 4 इंटू a स्क्वायर. Okay, then it become 16 gets cancelled. A to the power 4 into a to the power 2 a to the power 6 minus 4/16 is 1/4 means a to the power 4/4. So taking LCM is 4 minus 1 that is 3. So 3 into a to the power 6 and that is the required value of the integral. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे सिंपली हमने इंटीग्रेट किया है. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to π/2 0 to a sin theta 0 to a square minus r square upon a r dz dr d theta. ओके, नाउ इस एग्जांपल में हमें थीटा आर और जेड दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है इंटीग्रेट किसको किससे करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 है. तो ये लिमिट किसके रहेंगे, जनरली थीटा के रहते हैं. तो यहाँ पे डी थीटा कर देंगे फॉर आवर कन्वीनियंस. देन 0 to a साइन थीटा है. तो अगर यहाँ पे थीटा रहता है तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म में अगर थीटा रहता है तो इंटीग्रेट क्या करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू आर से करेंगे. यहाँ पे डी आर आएगा. ओके, और जो भी बचा हुआ है वो क्या रहेगा, जेड रहेगा. अब देखो यहाँ पे फंक्शन आर बचा हुआ है तो आर किसके साथ आएगा, डी आर के साथ. सो आर डी आर. ओके, इस टाइप का अगर इंटीग्रेट रहता है तो हम इसको सेपरेट करेंगे. डी थीटा है, ये लिमिट 0 to π को जाएगा तो हम 0 to π के साथ π/2 के साथ थीटा लिख देंगे. आर डी आर विथ रिस्पेक्ट आर डी आर जाएगा. यहाँ पे अगर लिमिट थीटा है तो आर डी आर और बचा हुआ जेड. ओके, अब हम एक एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. सबसे पहले राइट मोस्ट, उसके बाद सेकेंड राइट मोस्ट, देन थर्ड राइट मोस्ट. सो वी इंटीग्रेट इट नाउ. देखो इंटीग्रल I इक्वल टू 0 to π/2 d थीटा कीपिंग एज इट इज 0 to a sin थीटा r dr एज इट इज. अब इंटीग्रल ऑफ dz क्या आएगा हमारा z, और लिमिट क्या आएगी 0 to a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a. ओके, देन फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज 0 to π/2 d थीटा. Second also as it is 0 to a sin theta r dr. और थर्ड इंटीग्रल को लिमिट अप्लाई करने हैं. लिमिट क्या आएंगे, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट लोअर लिमिट तो 0 है. सो लोअर लिमिट की टर्म क्या आएगी 0.
then I equal to integral 0 to pi by 2 d theta इंटीग्रल 0 to a sin थीटा। अब देखो इसमें r प्रेजेंट है तो ये क्या आएगा r इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू डी आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट बिकम I is equal to integral 0 to pi by 2 d theta इंटीग्रल 0 to a sin थीटा। अब मल्टीप्लाई करो r इंटू ए स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब अपॉन ए इंटू डी आर। ओके, 1 बाय ए तो कांस्टेंट है, 0 to पाई बाय 2 डी थीटा। अब इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू आर है तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बाय ए इट बिकम ए और आर डी आर स्क्वायर बाय 2 फर्स्ट टर्म माइनस आर टू दी पावर 1 अपॉन ए कांस्टेंट रहेगा, आर टू दी पावर 4 का इंटीग्रल 3 का इंटीग्रल आर टू दी पावर 4 बाय 4 लिमिट एज 0 टू ए साइन थीटा। ओके, सो इट बिकम इंटीग्रल 0 to pi by 2 d थीटा इंटू अब अभी लिमिट आपको ओनली r को पुट करने हैं, a by 2 कांस्टेंट r इक्वल टू a साइन थीटा। सो व्हाट इज r स्क्वायर इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 by 4a। r टू दी पावर 4 क्या बनेगा a टू दी पावर 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा। लोअर लिमिट तो 0 है तो लोअर लिमिट के लिए टर्म क्या आएगी हमारी 0। सो इट बिकम इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा। हाँ, अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कैंसल इट बिकम ए क्यूब बाय 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो ए क्यूब तो कांस्टेंट कॉमन निकलेगा या तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। नाउ वी सेपरेट बोथ द इंटीग्रल्स बिकॉज़ देयर आर 2 टर्म्स, सो इट बिकम ए क्यूब बाय 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा विद फर्स्ट इंटीग्रल। और सेकंड क्या आएगा माइनस ए क्यूब बाय 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू पावर 4 थीटा डी थीटा। नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ द इंटीग्रल्स। अब हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? वी हैव द फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू पावर p थीटा कॉस रेस टू पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गैमा ऑफ p प्लस 1 बाय 2 गैमा ऑफ q प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स गैमा ऑफ p प्लस q प्लस 2 बाय 2 बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन gamma function. We use the formula and we obtain the result. Okay, so here a cube by 2 into, अब देखो फर्स्ट में p की वैल्यू क्या है 2 है, मीन्स गैमा ऑफ 2 प्लस गैमा ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 मीन्स 2 प्लस 1 इज 3 बाय 2. ओके, साइन कॉस की टर्म एब्सेंट है, मतलब क्यू क्या आएगा 0. गैमा ऑफ 1 बाय 2 अपॉन 2 इंटू गैमा ऑफ 2 प्लस 0 मीन्स 2 प्लस 2 4 बाय 2, 4 बाय 2 इज 2 माइनस ए क्यूब बाय 4. सेकेंड टर्म के लिए भी सेम आएगा, गैमा ऑफ 4 प्लस 1 5 बाय 2 gamma 1 by 2 because q is 0 in the second term also. 2 into gamma of 4 plus 2 6 by 2 is 3. Okay, now solve it. A cube by 2
इंटू गैमा ऑफ 3/2 क्या आएगा, गैमा ऑफ 3/2 इज 1/2 इंटू गैमा 1/2, गैमा 1/2 इज √π इंटू √π अपॉन 2 इंटू गैमा ऑफ 2 क्या आएगा, गैमा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल. So 2 is 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 1 factorial means 1. Minus a cube by 4. Gamma of 5/2 is 3/2. 1/2 √π. और gamma 1/2 again √π upon 2 into gamma of 3. Gamma 3 क्या आएगा, 3 minus 1 factorial. और 3 minus 1 factorial is 2 factorial. And what is 2 factorial? That is 2. Okay. Now solve it. It become a cube by a cube upon 2 into 2 4. और यहाँ पे 1/2 पाई मीन्स π/2 a 2 to 4 बन गया, माइनस a क्यूब अपॉन 4 इंटू 3/2 1/2 3/4 3/4 और a 4 इंटू 4 16 3/16 इंटू 5. ओके, a क्यूब बाय 4 कांस्टेंट आएगा, a क्यूब बाय 4 कांस्टेंट, π/2 माइनस 3π/16. Okay, so it become I equal to a cube by 4 into, अब इसको सॉल्व करो, 16 LCM आएगा. हाँ, 16 मतलब यहाँ पे 8π माइनस 3π, 8 माइनस 3 5π/16. So it become 5π a cube upon 16 into 4 64, and that is the required value of the integral. Okay students, in this way we get the solution of the given integration. Okay, then we see the next example, that is for your homework. So students, the next example और that is for your homework. यहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल y स्क्वायर टू 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x dz dx dy. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल में x है तो z से करना पड़ेगा, सेकंड में y है तो x से करना पड़ेगा, और लास्ट में बचा हुआ वो y रहेगा. ओके, और आपका आंसर आएगा 4/35. जैसे हमने पीछे के ऐसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए इसके पहले के, वैसे ही आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है. ओके, सो थैंक यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी सी अवर नेक्स्ट पार्ट. सो थैंक यू.